आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा मसला जिस पे बुज़ुर्ग, बड़े, छोटे, ख़वातीन और मर्द सब एक ही मसला है कि हमें हर वक्त जिस्म में दर्द रहती है, सुस्ती रहती है और थकावट रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन आदात और उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आप हर वक्त थकावट और जिस्म में दर्द की शिकायत कहते हैं, और साथ ही साथ उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में मौजूद हैं, जिसको इस्तेमाल कर आप थकन से, सुस्ती से निजात पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जी10 मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें आम नौजवानों की जो रात को जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे अपने जॉब पर लगाते हैं, खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, सबसे ज़्यादा वो थकन का शिकार हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती और सुबह में भी वो सो नहीं सकते, जिसकी वजह से उनके जिस्म में हर वक्त सुस्ती रहती है और वो हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या एकदम से कोई इमोशनल शॉक मिलता है, कोई ऐसा उनको सदमा पहुंचता है जिसकी वजह से या तो वो सो नहीं पा रहे होते या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उनके जिस्म में हर वक्त थकावट और सुस्ती रहती है। फिर अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं वो अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी देखें कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपकी शुगर बढ़ी है या कम हो रही है, तो भी आपका जिस्म आपको साइंस दे रहा है, आपको अलामात दे रहा है किस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, आप सुस्त महसूस कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो रही होती है और आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। अगर हम नौजवानों और बच्चों की बात करें तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो रही होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकावट का शिकार होते हैं। वो बच्चे जो बाहर खेल नहीं रहे होते या स्कूल का काम ठीक नहीं कर रहे होते, स्कूल में अटेंशन उनकी ठीक नहीं होती या पढ़ाई में बहुत पीछे जा रहे होते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके बच्चे को कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो हर वक्त सुस्त या थका थका महसूस कर रहा होता है। फिर वो लोग जो खून की कमी का शिकार है, वो बच्चे जिनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा है, वो टांगों में दर्द की शिकायत कहते हैं, अपने स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे सही से फोकस नहीं करे, जल्दी थकन महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये भी देखें कि आपके जिस्म में अगर खून की कमी हो रही है तो भी आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर मैं नौजवानों की बात करूं तो वो नौजवान जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जिम कर रहे होते हैं, अपने जिस्म से ज़्यादा ताकत लगा रहे होते हैं उन काम करने को, जिसकी वजह से वो हर वक्त थके थके महसूस करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप हर वक्त थकावट महसूस कर रहे होते हैं और सुस्त हो रहे होते हैं। या वो नौजवान जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो घर पे बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, या उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो सिटिंग है, हर वक्त बैठे रहना है, वो भी हमेशा बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, बहुत सुस्त महसूस कर रहे होते हैं। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी एक हद तक जब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपकी थकावट और सुस्ती का बायस बनता है। वैसे तो हम हमेशा यही समझते हैं कि अगर आपको थकावट और सुस्ती हो रही है तो आप चाय या कॉफ़ी पिएं तो आप बेहतर फील करेंगे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह इस तरह से भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या कैफिनेटेड बेवरेजेस का या ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपको नींद नहीं आ रही होती, आप सो नहीं पा रहे होते। जब आप सोते नहीं हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं, जिससे हमारी आबादी का काफ़ी हद तक हिस्सा उन ख़वातीन का है जो हामला हैं। अगर वो अपने जिस्म में अपनी कमियों को पूरा नहीं करी, अपनी ग़िज़ा को ठीक नहीं करी, अगर उनके जिस्म में ग़िज़ा की कमियां हैं जो उनके या उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती महसूस करेंगी, वो दिन में फ़्रेश नहीं रहेंगी। तो अपनी ग़िज़ा का बहुत भरपूर ख्याल रखें। अगर ग़िज़ा की कमी हो आपके जिस्म में तो भी आप बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती महसूस करने लग जाते हैं। ये तो वो सारी बीमारियां, आदात और वजूहात हैं जिनकी वजह से आप सुस्ती और थकन महसूस करते हैं। तो अब हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल कर आप थकन और सुस्ती जैसी मसाइल से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अनप्रोसेस्ड फूड, जो बहुत प्रोसेसिंग से नहीं गुजरा हुआ, बहुत नेचुरल है और कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप थकावट भी नहीं महसूस करेंगे और सुस्ती भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें वो ग़िज़ाई अज्जा पाए गए हैं जो आपके जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा को पूरा करेंगे, आप में जिस्म में खून की रवानी को तेज़ करेंगे, आपके जिस्म में कैल्शियम विटामिन डी को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल से पाक होंगे। जितने भी अनप्रोसेस्ड फूड होते हैं वो केमिकल से पाक होते हैं, वो कुदरती तौर पर तैयार किए जाते हैं और वो आपको कुदरत ने तोहफ़ा दिया है जिसका इस्तेमाल कर आप थकन महसूस नहीं करेंगे। दूसरा अहम तरीका वो है फलों और
सब्जियों का इस्तेमाल, लेकिन वो फल और सब्जियां ताज़ा होने चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, जो फल या सब्ज़ी हमें सीज़न में नहीं मिल रहा होता, हम उसको फ्रोज़न या टिन में लेना शुरू कर देते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम करें, क्योंकि वो जिस अमल से गुज़र के उनको सेव किया गया है या उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया गया है या जिनको बचाया गया है ताकि वो ख़राब ना हो, वो केमिकल्स या वो प्रिजर्वेटिव्स आपके जिस्म में थकावट को बढ़ाएंगे और आपको सुस्ती और काहली की तरफ लेके जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितने भी फल और सब्जियां का इस्तेमाल करते हैं वो ताज़ा होने चाहिए। जैसे हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें, उसमें आप खीरा, गाजर, टमाटर, मूली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस सीज़न में जो फल आए, जैसे गर्मियों में आम का इस्तेमाल, गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बनिस्बत अगर आप उसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रिज में बंद करके। तो कोशिश करें कि ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, ताकि आपके जिस्म में थकावट या सुस्ती ना रहे, काहली ना रहे और वो जिस्म में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। तीसरा अहम तरीका जिसमें आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन का आपके जिस्म में क्या फ़ायदा है, वो मसल बनाता है, मसल बिल्डिंग करता है, टिश्यूज़ बनाता है, उसको बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर आपके जिस्म में मसल्स नहीं प्रॉपर होंगे या चिकनाई बहुत ज़्यादा होगी, फ़ैट बहुत ज़्यादा होगा, तो भी आप बहुत ज़्यादा थके महसूस करेंगे। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती और काहली महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में चिकनाई या फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों में मसल की मिकदार ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहे होते हैं। तो उसका तरीका यही है कि कोशिश करें कि अंडों का इस्तेमाल, अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल और चिकन का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें जिन लोगों को बीमारी है वो मोटा गोश्त या लाल गोश्त का इस्तेमाल ना करें, वो फ़िश या अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। वो अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए गोश्त, मछली, अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उनको फ्रेश और एक्टिव करने में बहुत मददगार साबित होता है। सुस्ती, काहली और थकावट को ख़त्म करने का चौथा अहम तरीका ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस जिसमें चाय, कॉफ़ी या वो ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो वो इसका इस्तेमाल अपने जिस्म में सुस्ती, काहली को कम करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वजूहात नहीं पता होती। एक तो सबसे पहले वजह को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक मिकदार से ज़्यादा जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करें। एक तो वो आपके मैदे को भी ख़राब करेगा, आपके अल्सर्स बनाएगा, आपके मुंह को ख़राब करेगा। तो कोशिश करें कि कम से कम कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा थकावट महसूस ना कर सकें, बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस ना कर सकें। पांचवा अहम तरीका वो है सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। जैसे कि हम हमेशा ग़ज़ा की बात करते हैं कि ये ग़ज़ा खाएँ, वो ग़ज़ा खाएँ, तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो ग़ज़ा आपके जिस्म में जा तो रही है लेकिन वो आपके जिस्म में लग नहीं रही होती। तो आजकल का दौर जैसा है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, कुदरत में कोई चीज़ ऐसी आपको नेचुरल नहीं मिल रही होती। हर चीज़ या तो प्रोसेस्ड होती है या प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, तो वो आपकी जिस्म में जो ग़ज़ाई कमियाँ हैं उनको पूरा नहीं कर रही होती। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी आप अपनी ज़िंदगी में ग़ज़ा के साथ साथ कर सकते हैं। तो अगर आप सारे मल्टी वाइटामिन्स का या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी करें तो भी आप सुस्ती, काहली से निजात पा सकते हैं, जिसमें आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, आयरन के सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 के, B6 के, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि 3 माह के अंदर अंदर आपकी थकावट, काहली, सुस्ती ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने भी आपको वो वजूहात और वो आदात बताई जिनकी वजह से आप सुस्ती और काहली का शिकार हो सकते हैं, और साथ ही साथ उन घरेलू तरीक़ों के बारे में बात करें तो कोशिश करें कि अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस को कम से कम लें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएं और एक्सरसाइज करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम से कम पिएं, अपनी ग़ज़ा को जितना कुदरती बना सकते हैं उतना कुदरती ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि आप सुस्ती, काहली जैसी मसाइल से निजात पा सकें। शुक्रिया।